वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये पोएम जो है इसका 3 पैराग्राफ्स डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसके 4th पैराग्राफ को, जो लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का, उसको डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ में इस पोएम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ्स अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट पैराग्राफ में क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों को डिस्कस किया। सेकंड पैराग्राफ में क्लासरूम के दीवारों को डिस्कस किया, क्लासरूम के पिक्चर्स को डिस्कस किया। थर्ड पैराग्राफ में उन पिक्चर्स को फर्दर रिलेट किया गया कि कैसे वो पिक्चर्स बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के जगह बच्चों को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि उन पिक्चर्स में जो लाइफ और जो वर्ल्ड दिखाया गया है, वो लाइफ और वर्ल्ड पाने के चक्कर में बच्चे जो हैं, स्लम के जो बच्चे हैं, वो चोरी जैसा गलत काम करके क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, जहां उनका फ्यूचर एंडलेस नाइट बन जाता है। थर्ड पैराग्राफ में ही उन बच्चों के मैल नरिशमेंट के बारे में भी डिस्कस किया गया कि उन बच्चों की हड्डियां उनके मांस से बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही हैं। उन बच्चों के चश्मों का जो ग्लास है वो ब्रोकन है। उन बच्चों को बोला गया कूड़े कचरे के ढेर जैसे हैं, स्लैग हीप बोला गया। उन बच्चों के स्लम्स को दाग धब्बा बताया गया, ब्लॉट बताया गया, और उन बच्चों की जिंदगियों को नर्क जैसा जीवन बताया गया। थर्ड पैराग्राफ। आप देखें 4th पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है इसका। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर। गवर्नर का मतलब है गवर्नमेंट, मतलब सरकार। इंस्पेक्टर का मतलब है ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स जिनको इंस्पेक्शन का काम दिया जाता है, जिनको स्कूल्स में जा करके इंस्पेक्शन करना होता है कि कौन से स्कूल में, कौन से जगह पे क्या फैसिलिटी नहीं है। ऐसे जो ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। एंड विजिटर्स वर्ड यूज किया गया है रिच पीपल के लिए, सिटी पीपल के लिए, जो लोग घूमने फिरने के लिए कभी उस स्लम की तरफ आते हैं। स्लम में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी तरफ आते हैं घूमने फिरने के लिए। दे आर विजिटर्स, दोज रिच पीपल लिविंग इन सिविलाइज्ड सिटीज, दे आर विजिटर्स। लास्ट पैराग्राफ में पोएट जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से, ऑफिसर्स से और रिच सिविलाइज्ड सिटी पीपल से। इन लोगों से, जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग के हाथों में इतना पावर है कि वो लोग इन स्लम चिल्ड्रन के नर्क जैसे जीवन को बेटर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। वो शक्ति, वो पावर जो गवर्नमेंट के पास है, वो पावर जो ऑफिसर्स के पास है, इंस्पेक्टर्स के पास है, और वो पावर जो रिच सिविलाइज्ड सिटी पीपल के पास मनी के रूप में है, उन लोगों से पोएट जो हैं वो इस लास्ट पैराग्राफ में अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक, अनलेस, जब तक गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स ये तीनों नहीं चाहेंगे, तब तक स्लम चिल्ड्रन का जो लाइफ है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। ये इन्हीं लोगों के हाथों में है, यही लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन लोगों से अपील कर रहे हैं।
This map become their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Catacombs वर्ड यूज किया गया. Catacombs एक्चुअली में ग्रेवयार्ड्स को बोलते हैं. ग्रेवयार्ड्स का मतलब हो गया कब्रिस्तान. बहुत पहले के सेंचुरीज में, 12th सेंचुरीज में, 10th सेंचुरीज में कुछ स्पेशल ग्रेवयार्ड्स बनाए जाते थे जो अंडरग्राउंड रहते थे. मतलब वो नीचे बनाए जाते थे. पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड, पूरा कब्रिस्तान नीचे अंडरग्राउंड बनाया जाता था. उसको वैसे कब्रिस्तान को, वैसे ग्रेवयार्ड को कैटाकॉम्ब्स बोला जाता है. तो यहाँ कैटाकॉम्ब्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इस पोयम में कैटाकॉम्ब्स, ग्रेवयार्ड्स किसको बोला गया? इस पोयम में ग्रेवयार्ड्स बोला जा रहा है उन बच्चों के स्लम्स को. जिस तरह से कब्र के अंदर डेड बॉडीज रहते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों के स्लम्स को ग्रेव समझा जाता है, कब्र समझा जाता है, और स्लम चिल्ड्रन को एक डेड बॉडी के तरह ट्रीट किया जा रहा है. बोला जा रहा है कि उनके जो स्लम्स हैं वो ग्रेव्स के जैसे हैं, वो कब्र के जैसे हैं, और उनका घर जो है, जो स्लम है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वो लोग ग्रेवयार्ड जैसे डेड बॉडी ग्रेव्स में पड़े रहते हैं, वैसे स्लम चिल्ड्रन स्लम्स में पड़े रहते हैं. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. ब्रेक ओ ब्रेक का मतलब है ब्रेक द चेन्स ऑफ पॉवर्टी. उन बच्चों का लाइफ जो कि गरीबी के चेन से बंधा हुआ है, उस चेन को ब्रेक करने की जरूरत है. पोएट अपील कर रहे हैं उन लोगों से जो कैपेबल हैं, जो कैपेबल लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट हैं, ऑफिसर्स हैं और रिच पीपल हैं. जो कैपेबल लोग हैं उन लोगों से बोल रहे हैं कि अगर बच्चों के लाइफ पर जो पॉवर्टी का चेन है उसको तोड़ दिया जाए, तभी बच्चे जो हैं वो अपने स्लम्स वाले लाइफ से बाहर निकल करके उस दुनिया को देख पाएंगे जो दुनिया मैप में उनको दिखाई जाती है, जो दुनिया बुक्स के थ्रू वो लोग पढ़ते हैं, जो इमेजिन करते हैं. वैसी दुनिया वो लोग तब एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब उन पर जो चेन्स ऑफ पॉवर्टी है उसको ब्रेक किया जाए. और ये ब्रेक करने का जो कैपेबिलिटी है वो उन्हीं लोगों में है. गवर्नर में है, मतलब गवर्नमेंट में है, ऑफिसर्स में है, और रिच पीपल जो हैं, विजिटर्स जो हैं, उन लोगों में है ये कैपेबिलिटी कि वो लोग अगर चाहें तो इनके पॉवर्टी के चेन्स को तोड़ा जा सकता है, इनके लाइफ को भी सुधारा जा सकता है. इनका लाइफ जो ये लोग कब्र में डेड बॉडी की तरह बिता रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर सब लोग मिल करके एफर्ट करें तो. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड. पोएट बोल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो गरीबी का जंजीर है, जो चेन्स हैं, उसको तोड़ा जाए और बच्चों को फ्री कर दिया जाए ताकि बच्चे बाहर निकल के ग्रीन फील्ड्स तक पहुंच पाएं. वो ग्रीन फील्ड्स जो बच्चे सिर्फ मैप्स और बुक्स में देखते हैं अभी तक. वो स्लम चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स सिर्फ मैप्स में और बुक्स में देखते हैं. एक्चुअली में उनको ग्रीन फील्ड्स तक जाने का मौका दिया जाए, और ये तभी हो सकता है जब उनके ऊपर जो चेन ऑफ पॉवर्टी है उसको ब्रेक किया जाए. तो वो बच्चे भी बाहर निकल करके ग्रीन फील्ड्स को इंजॉय कर पाएंगे. ग्रीन फील्ड्स एक तरह से यहाँ होप को सिंबलाइज कर रहा है. ग्रीन फील्ड्स सिंबलाइजेज होप. मतलब कि अगर उनके
गरीबी के चेन को तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तब उन बच्चों के जीवन में किसी तरह का उम्मीद आ सकता है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों को ग्रीन फील्ड्स तक पहुँचने का मौका दिया जाए। वो ग्रीन फील्ड्स जो बच्चे सिर्फ बुक्स और मैप्स में देखते आ रहे हैं, उनको वहाँ तक एक्चुअली में एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। एज्योर वर्ड का मतलब है ब्लू स्काई और गोल्ड सैंड्स, एज्योर का मतलब है ब्लू स्काई और गोल्ड सैंड्स का मतलब है सी बीचेस। सी बीचेस पर जब सनरेज पड़ता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं सी बीचेस पर, तो वहाँ का सैंड गोल्डन कलर का दिखने लगता है, उसको गोल्ड सैंड्स बोला है। एज्योर का मतलब है ब्लू स्काई। पोएट बोल रहे हैं रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। पोएट चाहते हैं कि ये स्लम्स के बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए कि वो भी कभी खुले आसमान के नीचे समुद्र के बीचेस पर दौड़ पाए, मतलब लाइफ को इंजॉय कर पाए। इन बच्चों का लाइफ जो हेल के जैसा है, जो नर्क जैसा जीवन बिता रहे हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? उनके पॉवर्टी ऑफ चेन्स को तोड़ करके। अगर आप उनके पॉवर्टी ऑफ चेन्स को तोड़ेंगे तभी वो बच्चे जो हैं वो ग्रीन फील्ड्स तक जा पाएंगे। और ग्रीन फील्ड्स का मतलब हुआ होप। तभी उन बच्चों के लाइफ में होप आ पाएगा और तभी वो बच्चे दौड़ पाएंगे ब्लू स्काई के नीचे ऑन गोल्डन सैंड्स। सी बीचेस के गोल्डन सैंड्स पर ब्लू स्काई के नीचे फ्री होकर के उन बच्चों को दौड़ने का अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनके पॉवर्टी के चेन्स को तोड़ करके। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स। टंग जो है वो तो एक्चुअली में नेकेड ही होता है। टंग के ऊपर तो कोई कपड़ा पहनता नहीं है। अगर आप अपने टंग को कवर कर लेंगे किसी चीज से, तो उससे क्या होगा कि आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। अगर आप अपने जीभ को कवर कर ले किसी चीज से, उसके बाद अगर आप कुछ खाइएगा तो आपको टेस्ट फील नहीं होगा, क्योंकि वो टेस्ट हमारा टंग फील कराता है। पोएट बोल रहे हैं कि ये जो स्लम चिल्ड्रन हैं, इनके टंग्स जो हैं वो नेकेड नहीं हैं। मतलब कि उनके टंग्स पर कोटिंग चढ़ा हुआ है, परत चढ़ा हुआ है गरीबी का, पॉवर्टी का। उनके टंग्स नेकेड नहीं हैं। इसलिए पोएट बोलते हैं लेट देयर टंग्स रन नेकेड, कि उनके टंग्स को भी नेकेड किया जाए। मतलब कि उनके टंग्स के ऊपर जो पॉवर्टी का कोटिंग चढ़ा हुआ है, उस पॉवर्टी को दूर किया जाए, ताकि वो बच्चे भी इस लाइफ को टेस्ट कर पाए, इस लाइफ को इंजॉय कर पाए। वो बच्चे लाइफ को टेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके टंग्स नेकेड नहीं हैं। उनके टंग्स को नेकेड करने का ज़रूरत है ताकि वो बच्चे इंजॉय कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ जॉयज़ ऑफ लाइफ को, लाइफ की खुशियों को वो इंजॉय कर पाएँ। इसलिए उनके टंग्स को नेकेड करने की ज़रूरत है। बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। लास्ट का सेंटेंस में पोएट बोलते हैं हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। यहाँ पे सन जो है ये सिंबलाइज करता है फायर को, पैशन को और होप को। फायर, पैशन, ये सब उन बच्चों के लाइफ में लाने का ज़रूरत है। वो बच्चे जिनके लाइफ से पैशन ख़त्म हो गया है, फायर एनर्जी ख़त्म हो गया है, सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एनर्जी। तो
अगर उन बच्चों के ऊपर जो गरीबी की बेड़ियां हैं, उस चेन ऑफ पॉवर्टी को अगर ब्रेक कर दिया जाए, तब उन बच्चों का बहुत सारा फायदा हो सकता है, तब उन बच्चों के लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जैसे पोएट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ब्रेक कर दिया जाए उनके पॉवर्टी ऑफ चेन्स को, तो इम्प्रूवमेंट पहला आएगा कि बच्चे ग्रीन फील्ड्स तक पहुंच पाएंगे, मतलब बच्चों के लाइफ में होप आ पाएगा। उसके बाद बच्चे ब्लू स्काई के नीचे दौड़ पाएंगे गोल्डन सैंड्स पर। ये एक्सपीरियंस भी बच्चे ले पाएंगे अगर उनके चेन्स ऑफ पॉवर्टी को तोड़ दिया जाए। और उनके टंग्स को अगर नेकेड किया जाए, मतलब कि उनके पॉवर्टी को अगर दूर किया जाए, तब वो इस लाइफ के जॉयज को टेस्ट कर पाएंगे, लाइफ के खुशियों को इंजॉय कर पाएंगे। इसलिए उनके टंग को नेकेड करने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन टेस्ट द बुक्स में जो खुशियाँ दिखाई जाती हैं, जो अच्छा लाइफ दिखाया जाता है, उसको इंजॉय कर पाएँ। इसलिए टंग को नेकेड करने की ज़रूरत है। और हिस्ट्री, वही लोग हिस्ट्री बना सकते हैं जिनके जीवन में कोई पैशन होता है, कोई फायर होता है, कोई इंथुजियाज्म होता है। मतलब अगर कोई चीज़ के पीछे अगर आप प्रभावित नहीं है किसी चीज़ से, अगर आपके अंदर इंथुजियाज्म नहीं है, किसी चीज़ को करने का डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप एक कॉमन मैन के तरह इस दुनिया में आते हैं और कॉमन मैन के तरह ही दुनिया से चले जाते हैं। इतिहास में, हिस्ट्री में उन लोगों का नाम दर्ज होता है जिन लोगों के लाइफ में पैशन होता है, फायर होता है, इंथुजियाज्म होता है कुछ करने का। और पोएट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें स्लम चिल्ड्रंस में आ सकती हैं। वो फायर, वो इंथुजियाज्म, वो चिल्ड्रन में, स्लम चिल्ड्रन में आ सकती हैं अगर उन बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अगर उन बच्चों के गरीबी को दूर किया जाए तो वो बच्चे इक्वल अपॉर्चुनिटी पाएंगे। और वही बच्चे जब इक्वल अपॉर्चुनिटी पाएंगे तो उनके लाइफ में एक फायर आएगा, एक इंथुजियाज्म आएगा, और तब वो बच्चे हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा पाएंगे। वही स्लम के बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा पाएंगे अगर उनके लाइफ को फायर से और इंथुजियाज्म से भर दिया जाए। और ये फायर और इंथुजियाज्म तभी आ सकता है उनके लाइफ में जब पॉवर्टी उनके लाइफ से दूर किया जाए। पोएट जो है वो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में, पूरे 4th पैराग्राफ में पोएट जो हैं वो अपील कर रहे हैं सर्टेन ग्रुप्स को, जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें ऑफिसर्स हैं, जिसमें विजिटर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। उन लोगों से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों के लाइफ को इम्प्रूव करने में आप सब लोग कैपेबल हो, और आप लोग अगर एफर्ट करोगे, कोशिश करोगे, तभी इन बच्चों का लाइफ इम्प्रूव कर सकता है। तभी ये बच्चे ग्रीन फील्ड्स तक पहुंच सकते हैं, ब्लू स्काई के नीचे दौड़ सकते हैं और गोल्डन सैंड्स को इंजॉय कर सकते हैं। तब ये बच्चे, अब जब इनके टंग्स को नेकेड किया जाए, तब ये बच्चे लाइफ के जॉयज़ को टेस्ट कर पाएंगे। ये पूरा पैराग्राफ जो है वो होप से भरा हुआ है। ये पूरा पैराग्राफ में पोएट ने एक तरह की उम्मीद बंधा दी है कि वो स्लम चिल्ड्रंस जो हैं उनका लाइफ भी बाकी बच्चों के जैसा हो सकता है अगर कुछ लोग मिल करके और सही तरीके से एफर्ट करें। तो इसके एक्सप्लेनेशंस में देखिए, यही सारी बातें हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं।
The final stanza depicts the dream of poet to see the children free. जो आखिरी स्टैंजा है उसमें पोएट एक तरह से अपना ड्रीम बता रहे हैं कि वो स्लम चिल्ड्रन को कैसा जीवन जीते हुए देखना चाह रहे हैं, कैसा लाइफ स्लम चिल्ड्रन को मिलना चाहिए। वो पोएट का ड्रीम जो है वो बता रहे हैं वो इस पूरे स्टैंजा में। द पोएट सेज दैट अनलेस, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स जब तक ये सब नहीं कोशिश करेंगे तब तक स्टूडेंट्स रिमेन द सेम। जो स्लम चिल्ड्रन हैं तब तक उनका कंडीशन वैसा ही रहेगा। द विंडोज टू आउटसाइड वर्ल्ड रिमेन क्लोज्ड। जब तक ये लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक उन बच्चों के लिए बाहर की दुनिया की खिड़की जो है वो बंद रहेगी। एंड दे आर कन्फाइंड इन देयर स्लम्स लाइक कैटाकॉम्स। कन्फाइंड का मतलब है लिमिटेड, अपने स्लम्स में ही उनको अपना पूरा जीवन बिताना पड़ेगा, जैसे एक कब्र में कोई डेड बॉडी अपना पूरा लाइफ बिताता है वैसे। यहां सिमिट्री लिखा हुआ है ग्रेव यार्ड को। दे रिमेन इन देयर स्लम्स एज डेड बॉडी लिव इन सिमिट्री। जिस तरह से डेड बॉडीज सिमिट्री में रहती हैं वैसे ही स्लम चिल्ड्रन अपने स्लम में रहते हैं। बोथ हैव नो वे टू एस्केप। उन दोनों के पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब तक नहीं होगा रास्ता जब तक सभी लोग मिल करके कोशिश ना करें। नेक्स्ट लाइन में पोएट ऑथोरिटीज को बोलते हैं कि ब्रेक कर दीजिए बैरियर को। मतलब चेन जो है पॉवर्टी का वो एक बैरियर है, वो एक रुकावट है, बाधा है, उसको ब्रेक करने का ज़रूरत है। और अगर उसको ब्रेक किया जाएगा तभी जो प्रेजेंट जो सिस्टम चला आ रहा है सोसाइटी का वो चेंज हो सकता है। जब उस पॉवर्टी के चेन को ब्रेक किया जाए, उस बैरियर को, बाधा को दूर किया जाए। वो बोलते हैं कि बच्चों को भी ग्रीन फील्ड्स देखने का अधिकार दिया जाए, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए स्लम चिल्ड्रन को कि वो ग्रीन फील्ड्स को एंजॉय कर पाएँ और वो ब्लू स्काई और गोल्ड सैंड्स के नीचे दौड़ पाएँ। ग्रीन फील्ड्स सिंबलाइज करता है होप को, ब्लू स्काई सिंबलाइज करता है फ्रीडम को, गोल्डन सैंड्स जो हैं वो उन बच्चों के डेजर्टेड लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। द पोएट आस्क ऑथोरिटीज टू गिव होप एंड फ्रीडम टू दीज होपलेस चिल्ड्रन। पोएट जो हैं वो सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इन होपलेस बच्चों के लाइफ में होप और फ्रीडम प्रोवाइड कराया जाए। फाइनली द पोएट अर्जेस द रिच एंड ऑथोरिटिव पीपल टू लेट देयर टंग्स रन नेकेड। उसके बाद उनके टंग्स को नेकेड करने की बात की गई है, सो दैट दे कैन एंजॉय, दे कैन टेस्ट द जॉयज ऑफ लाइफ। दिस वे दे विल बी एबल टू रीच ग्रीन लीव्स, द प्लेस विच दे यूज टू सी इन द बुक्स। उन लोगों को ग्रीन फील्ड्स में ले जाया जाए, उन ग्रीन फील्ड्स में जिन ग्रीन फील्ड्स को वो लोग सिर्फ बुक्स में देखते हैं अभी तक। एंड देन दे विल बी एबल टू राइट देयर ओन हिस्ट्री। और तब वो बच्चे इतिहास में अपने आप को शामिल कर पाएंगे, अपना नाम इतिहास में दर्ज कर पाएंगे। हुज लैंग्वेज इज द सन। और यहाँ सन रिप्रेजेंट करता है पैशन को, फायर को और इंथुजियाज्म को, जो इन चिल्ड्रन के पास होनी चाहिए। दे ओनली लैक मनी एंड फ्रीडम। जो गरीबी है उनके जीवन में वो सबसे बड़ा बाधा है इस अच्छे जीवन को पाने का। इफ देयर फंडामेंटल नीड्स आर फुलफिल्ड, देयर पैशन will be enough for them to change their condition and write their own history. अगर उन बच्चों के फंडामेंटल नीड्स को पूरा किया जाए तो बच्चों के अंदर जो पैशन आएगा, उस पैशन के जरिए वो लोग अपना लाइफ बदल पाएंगे और अपना नाम इतिहास में दर्ज कर पाएंगे। So the poem began in hopelessness, despair, continued with anger and finally ended in hope. बोला जा रहा है कि इस तरह से ये पोयम जब शुरू हुआ था तो होपलेसनेस और डिस्पेयर से शुरू हुआ था। जब फर्स्ट पैराग्राफ में सारी नेगेटिव बातें बताई गई, सारी होपलेसनेस बातें बताई गई, तो वहाँ से शुरुआत हुआ था। ये
पोयम और कंटिन्यूड विथ एंगर। उसके बाद बीच में पोएट का एंगर था, जिसमें पोएट बोलते हैं कि बच्चों के दुनिया को धब्बा समझा जाता है, बच्चे नर्क जैसा जीवन जी रहे हैं, तो वो एंगर से भी आया बीच में। और फाइनली आखिरी में ये पोयम एंड होता है होप के साथ। फाइनल पैराग्राफ में, स्टैंजा में पोएट एक उम्मीद जगाते हैं कि ये सारे बच्चे भी अच्छा जीवन पा सकेंगे अगर इन गरीबी के चेन को तोड़ा जाए, और जो कैपेबल लोग हैं, जिसमें गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, एंड रिच एंड सिविलाइज्ड पीपल हैं, सिटी पीपल, ये सब लोग मिलके एफर्ट करें तो बच्चों के लाइफ को, स्लम चिल्ड्रन के लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। इस उम्मीद के साथ पोएट ये पोयम फिनिश करते हैं। इस तरह से ये पूरा पोयम था हमारा 4 पैराग्राफ का। सारे वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, सभी पैराग्राफ्स के डेफिनेशंस, सभी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पोयम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।